ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। आइए जानते हैं एकादशी कब की है। एकादशी का मुहूर्त, एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा का विधि, पारण का समय। ऐसे तो एकादशी हर माह में दो पड़ते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। अपरा एकादशी नाम बहुत प्रसिद्ध है। अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को रखा जाएगा। यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस व्रत को करने से उपासकों को अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है और इस व्रत की महिमा से व्यक्ति को मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। एकादशी 15 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। व्रत रखा जाता है। इसे अंचल एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मन से हर प्रकार का भय दूर होता है और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही सुख, समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं अपरा एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और कथा। अपरा एकादशी 15 मई को सुबह 2:46 पर लग जाएगी और अगले दिन 16 मई को रात 1:03 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि का मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:54 से 10:36 तक। पारण का समय 16 मई को सुबह 6:41 से 8:13 तक। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। अपरा एकादशी का व्रत परम पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत को करने का फल व्यक्ति को मृत्यु के बाद मिलता है। इस व्रत को करने वालों को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की महिमा के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को करने वाले को अपार धन की प्राप्ति होती है और कीर्ति में वृद्धि होती है। अपरा एकादशी के दिन उपासक को सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत को करने का संकल्प लेना चाहिए। सभी अनुष्ठान पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भक्त भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, फूल, धूप और दीपक चढ़ाते हैं। भक्त अपरा एकादशी का व्रत कथा श्रवण या कथा का पाठ भी किया जाता है और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए व्रत कथा सभी श्रोतागण ध्यान पूर्वक सुनिए। अपरा एकादशी का व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक राजा था। राजा का छोटा भाई ब्रजध्वज उससे बहुत ईर्ष्या करता। एक दिन उसने राजा की हत्या कर दी और उसके शव को ले जाकर एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। वहां से जो भी व्यक्ति निकलता था आत्मा उसको बहुत परेशान करती। एक दिन एक तपस्वी वहां से निकल रहे थे तो आत्मा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उन्होंने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत
पूरा होने पर अपने व्रत का सारा पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी का व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और वो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।